हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में 15 और 16 मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आप डेली हमारे वीडियो को देखिए और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, और भी आपको प्रीवियस अगर हमारे करंट अफेयर्स देखने हैं और भी प्रीवियस अगर हमारे वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस पर जाके या फिर चैनल पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस सेशन में देखिए, जो हमारा फर्स्ट है वो है केंद्रीय एमएसएमई नारायण राणे ने एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के साथ एमएसएमई आइडिया हैथकॉन 2022 का घोषणा किया है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के साथ साथ एमएसएमई आइडिया हैथकॉन 2022 की घोषणा की है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एमएसएमई आइडिया हैथकॉन 2022 है वो किसने किया है, तो एमएसएमई जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया है। सेकेंड हमारा ऑस्ट्रेलियाई के AARC ने भारत के CLAWS के साथ समझौता किया। तो जो होता है इसमें देखिए, CLAWS का फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़। आगे देखिए, थर्ड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन को हम क्या बोलते हैं, पाई दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बार का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का जो थीम था वो क्या था, मैथमेटिक्स यूनिट्स। ये हमारा 2022 का हमारा थीम था 14 मार्च का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो पाई दिवस हमारा 14 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, मैथमेटिक्स यूनिट्स था। आगे देखिए, 4 है विश्व रोड ट्रैक्ट दिवस 13 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व रोड ट्रैक्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, थीम था रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। ये हमारा 2022 का रोड ट्रैक्ट का थीम था। रोड ट्रैक्ट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो क्रिया में घूमने वाला, मतलब क्रिया में घूमने वाले को हम क्या बोलते हैं, रोड ट्रैक्ट कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, 5 है हमारा गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ने चिली का एक नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो सेबेस्टियन पिनोरा राष्ट्रपति थे। हाल ही में जो है वो सबसे जो यंग गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है, उनको हाल ही में चीनी का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। वो सबसे यंग राष्ट्रपति हैं। और देखिए, ये जो है वो 36वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए, चिली की राजधानी कहाँ है, तो सैंटियागो है। ठीक है, चिली की मुद्रा क्या है, चिलियन पेसो है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 6 है हमारा मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत के वृद्धि दर की अनुमान को घटाकर 7 से 7.9% किया है। 7 है हमारा TPL तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काई बेजिन LB निर्माण कंपनी है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 7 है हमारा, देखिए फ्रेंड्स 7 है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र किसने समर्पित किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ किया है, तो वो गुजरात में। 8 है हमारा भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ। आगे देखिए, 9 है जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाथ से बुने हुए कालीनों की प्रामाणिकता और वास्तविकता को बनाए रखने के लिए अपने GI टैग वाले कश्मीरी कालीन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड शुरू किया। अब देखिए, हाल ही में जो हमारे वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। और जो जम्मू कश्मीर फॉर्मेशन मतलब केंद्र शासित प्रदेश का बना, तो ये है 31 अक्टूबर 2019 को। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे 10 है हमारा, 10 है अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 11 है हमारा विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी
स्थापित करने की घोषणा की है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंद्रायणी मेडिसिटी जो स्थापित किया गया है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो पुणे में स्थापित किया गया है। 12 हमारा, हाल ही में मंत्री हरदीप सिंह द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मंत्री हरदीप सिंह के द्वारा। आगे देखिए 13 है हमारा, लेखिका गीतांजलि श्री की अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। आगे देखिए 15 हमारा, खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत शनिवार को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो हाल ही में जो है वो खेल महाकुंभ का आरंभ जो है 11वें संस्करण का शुरुआत शनिवार को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब देखिए गुजरात के जो हमारे राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। इस राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात सरकार के जो खेल मंत्री हैं वो श्री हर्ष संघवी हैं। आगे देखिए गुजरात सरकार के खेल राज्य मंत्री कौन है, तो श्री हर्ष संघवी, ये 2 बार हो गया है, ठीक है। अब अहमदाबाद के मेयर कौन है, तो श्री किरीट कुमार परमार जी हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स 16 है हमारा, इसरो ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित किया है। तो युविका किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो इसरो द्वारा छात्रों के लिए किया गया है। आगे देखिए इसरो के जो अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव हैं वो क्या नाम है उनका, तो डॉक्टर एस सोमनाथ है। इसरो के जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की जो स्थापना हुई थी तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारे आगे है डिजिटल 16 है डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा है। तो एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें डिजिटल शॉपिंग के वैश्विक निवेश जो 2021 है वो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंचा है। आगे देखिए अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे है, चीन जो है वो तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे है यूनाइटेड किंगडम हमारा चौथे स्थान पे है। भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है। 17 है जम्मू कश्मीर बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो जम्मू कश्मीर बैंक ने हाल ही में SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। 18 है पुदुचेरी में अलग तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया 18 है हमारा, देखिए फिर से मैं बताती हूँ आपको। 18 है पुदुचेरी में अलग तरह की डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो एन रंगास्वामी हैं। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो तिमिलिसाई सुंदरराजन है। आगे देखिए फ्रेंड्स 19 है मानेसर हरियाणा में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का जो स्थापना हुआ है, जो उद्घाटन हुआ है, वो कहाँ हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है। ओके आगे देखिए हमारा 20 है विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो 15 मार्च को जो है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। और जो 2022 का थीम था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का वो क्या था, फेयर डिजिटल फाइनेंस, ये हमारा 2022 का थीम था। आगे देखिए फ्रेंड्स 21 है हमारा नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया गया, तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को मनाया गया। और इसका जो थीम था वो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, ये इस साल का हमारा थीम था 2022 का। और आगे देखिए 22 है हमारा जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 जो है वो लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जर्मन बैडमिंटन 2022 है ओपन बैडमिंटन 2022 है उसमें किसने रजत पदक जीता है, तो लक्ष्य सेन ने हाल ही में रजत पदक जीता है। आगे देखिए 23 से 75वें BAFTA पुरस्कार 2022 की घोषणा किया गया है। तो ये क्या होता है ये जानते हैं। BAFTA का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक प्रकार का पुरस्कार है जो कि अभिनेता अभिनेत्री और अच्छे फिल्म के लिए मिलता है। तो देखिए प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसको पुरस्कार मिला है, तो विल स्मिथ को और किंग रिचर्ड को ये सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो कौन सी थी, वो द पावर ऑफ द डॉग, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। आगे देखिए, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो जोआना स्कैनलॉन आफ्टर लॉ। आगे देखिए, 24 हमारा रंजीत रथ को आयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया है हाल ही में, तो रंजीत रथ को हाल ही में इन्हें ऑयल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्छ के रूप में चुना गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो नोएडा में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो 18 फरवरी 1959 में हुई। 25 हमारा टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो अगर पूछा जाए आपसे कि एयर इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो एन चंद्रशेखरन को हाल ही में जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इनको हाल ही में एयर इंडिया का चेयरमैन घोषित किया गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए टाटा सन्स जो टाटा समूह के संस्थापक कौन है, तो जमशेदजी टाटा हैं। और टाटा समूह की जो स्थापना हुई थी तो 1868 में मुंबई में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। 26 से हाल ही में श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर जो है फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो श्रेयस अय्यर को और अमेलिया केर को चुना गया है। 27 दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण को आयोजित किया गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए 28 है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत हथियारों में सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा भारत है वो सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है, ठीक है। 29 है, रूस की गोलाबारी में अमेरिकी स्वतंत्र फोटो पत्रकार और फिल्मकार ब्रेंट रेनार्ड की मौत हो गई। तो हाल ही में जो रूस में गोलीबारी हो रही थी उसमें रूस की तरफ से गोलीबारी हो रही थी, उसमें अमेरिकी स्वतंत्र फोटो पत्रकार एवं फिल्म मेकर जो थे ब्रेंट रेनार्ड की मौत हो गई है। 30 हमारा पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट सेशन था। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।